हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। शुरू करते हैं। अपनी इंट्यूशन को चेक करना चाहें किसी एक कार्ड को गैस करके मेजर अरकाना से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। गैस एनी वन कार्ड। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा कार्ड आपने गैस किया है। जय हो प्रभु। हर हर महादेव, जय महाकाल। बरगंडी, ए बरगंडी, कहाँ हो भाई? इतने नहीं, 1 बाय 1। ओ बरगंडी, अरे बाबा रे बाबा, बरगंडी बहुत ज़्यादा कार्ड है ये तो। मैं 3 कार्ड नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड लूँगी। आज बार बार 3-3 कार्ड क्यों आ रहे हैं? एक कार्ड, 5 कार्ड ही लेते हैं मेजर अरकाना से। चलो, जजमेंट। बरगंडी, तुम माता के साथ बैठे हो, पापा यहाँ हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, धनु राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, तुला राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, टॉरस, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा, एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। पाइसेस बोला मैंने। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में सब कुछ डिसाइड करके बैठे हैं, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं टू टेक दैट स्टेप, टू टेक दैट डिसीजन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए कि एक नई शुरुआत होगी, आपके साथ होगी नई शुरुआत। और ये जो नई शुरुआत है ये शादी के रूप में होगी। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वक्त हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रही आपकी, लेकिन आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने दिल की, अपने जज्बातों की सुन रहे हैं। चाहे अभी तक इन्होंने कोई स्टेप लिया हो ना लिया हो, बट ये लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है एक नई शुरुआत की, और ये नई शुरुआत केयर फ्री होकर होगी, मतलब किसी के डर के बिना ये स्टेप लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। सबसे पहले शिव शक्ति, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है, कंट्रोल, फ्रेंडलीनेस, दैट इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। अगेन नंबर 2, पॉसिबिलिटीज़, पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो एनर्जी है, आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को हर्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों से जेलसी रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं आपके जीवन का। आपके पर्सन की बात हो रही है, तो आपके पर्सन के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है। मैं जब चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तब मैंने कंट्रोल सामने वाले को दिया है। जिस दिन मैं चाहूँ कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, यूनियन आपके साथ होगा, ये खुद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हेरोफेंट को द सोर्स ने क्लैरिफाई किया। इनको पता है कि मैं जब तक नहीं हाँ कहूँगा या नहीं कहूँगी तब तक शादी नहीं हो सकती।
ना इनका कोई अरेंज मैरिज करा सकता है, ना इनको कोई प्रेशराइज कर सकता है। आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है इन्हें, और ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूँगा या जो चाहूँगी वो मैं कर सकता हूँ, और ये मेरे पास अथॉरिटी है, तो मुझे किसी को भी मनाने की या किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए शांत हूँ और तभी तक शांत हूँ जब तक मुझे लगता है कि चीज़ें बैलेंस करके चली जा सकती हैं। समझ रहे हैं? द फूल को क्लैरिफाई किया है ट्रस्ट ने। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल केयरफ्री हैं। जैसे एक यहाँ पर एक शख्स है जो आसमान से बिल्कुल केयरफ्री होकर गिर रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं कि मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। इन्हें पूरा ट्रस्ट है किस पर? डिवाइन पर। और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपने ऊपर और आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। एम्परर को क्लैरिफाई किया है ब्रेक थ्रू ने। अगर कोई इनको रोकने टोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये उस सिचुएशन से या उन लोगों से मूव कर जाएंगे। ये एनर्जी है। मतलब इनका ये कहना होगा कि देखो मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी, तुमको जो सोचना है सोचो, तुमको जो करना है करो, तुमको मुझसे बात नहीं करनी मत करो, करनी है करो। इस तरह की एनर्जी है। जजमेंट इन्होंने ले लिया है और बहुत सोच समझ कर लिया है। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। ये एनर्जी है। मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को आ सकते हैं, जिन्हें अभी तक नहीं आए हैं उन्हें भी आ सकते हैं। कब तक आएंगे? जिन्हें अभी तक मैसेजेस या कॉल्स रिसीव नहीं हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। अभी ये बहुत मजबूर रहे होंगे तभी बात नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं, बट आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको देखने मिलेगा। हाई प्रीस्टेस, ये खुद अपने जीवन को उस रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं जहाँ पर इनका सुकून है, और इसके लिए इनको कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो ये लेंगे। इस समय इनका माइंड बिल्कुल ऐसी एनर्जी में है जैसे कि जो मेरा मन, वो वाली सिचुएशन। ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस समय ये पावरफुल एनर्जी में है। मतलब इनको मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। यहाँ पर कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई इनको ब्रेन वॉश नहीं कर सकता कि नहीं ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, होल्डिंग बैक, फॉरगिवनेस, दो कार्ड और, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक है अनसेटिस्फाइड। वाई दे आर अनसेटिस्फाइड? करंट फीलिंग्स में आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। करंट फीलिंग्स में देखिए ओवरऑल एनर्जी है अनसेटिस्फाइड, और ये इसलिए नहीं कि आपसे कोई दिक्कत है इन्हें, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है जो इनके हिसाब से नहीं जा रही। अब जैसे लोग चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से हमारी बातचीत होती रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, स्मूथ रिलेशनशिप रहे, सिर्फ रोमांस ही रोमांस रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे ही ना, किसी फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस ना हो, कोई अपने बीच में प्रॉब्लम ना हो। चाहता तो सबको यही है, बट होता है क्या ऐसा
जहाँ पर आपका प्रेम होगा वहाँ शक होगा, वहाँ तू मैं होगी, वहाँ टॉम एंड जेरी की तरह आप झगड़ेंगे, एक दूसरे की केयर भी करेंगे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पीटेंगे भी, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप कोई फेरी टेल वाली लाइफ नहीं जी रहे जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है। आपके जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा तो प्यार से भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें एक चीज़ रास नहीं आती। कई लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है फिर भी वो उस पार्टनर को धोखा दे के चले जाते हैं। क्यों दे के चले जाते हैं? प्यार तो दे रहा है सामने वाला, जान निकाल कर रख दे आपके लिए, बट फिर भी आप धोखा देकर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है यार मेरे ज़िंदगी में बड़ा बोर्डम सा है, मेरे पार्टनर तो झगड़ा ही नहीं करते, मेरे पार्टनर को तो मुझसे कोई शिकायत ही नहीं है, मेरे पार्टनर तो मुझे लेकर जेलस ही नहीं होते। अगर पार्टनर ट्रस्ट कर रहा है तो जेलस नहीं होता, जेलस हो रहा है तो यार तुम्हारा सोच बहुत ख़राब है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए इंसान को, मसाला चाहिए, तड़का चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं जा रही यार, सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि आप शांति से बैठे रहा करो, जब ये मैसेज करें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दो, और आपको इनकी कोई बात खल जाती है, आप पूछ देते हो तो इनको लगता है अरे क्वेश्चन कर रहा है या कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही सिचुएशन से कई बार अनहैप्पी रहते हैं, बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट किया है, कौन कौन सी सिचुएशन में मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी जहाँ पर मैं एटीट्यूड में बैठा था या बैठी थी, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ मुझे फॉरगिव कर देना चाहिए था बट मैंने फॉरगिव भी नहीं किया, मैं वहाँ पर भी लड़ बैठा। हम दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है, सब कुछ ख़राब कर दिया मैंने, ठीक है, पूरा मेस्ड अप कर दिया है, रायता फैला दिया है। एंड नाउ दे आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड कि अब मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हूँ, ये वाली सिचुएशन है। इनको ऐसा भी लग रहा है। अब ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है, ये मैरिड लोगों के लिए भी है। आपके स्पाउस से रिलेटेड, आप जिससे भी प्रेम करते हैं उससे रिलेटेड एनर्जी है। तो हो सकता है आप अपने स्पाउस को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, आपके स्पाउस से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आप लोगों के बच्चे भी हों, मतलब एक तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं अपनी फैमिली के प्रति, लेकिन आपके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, आप उनसे अनसेटिस्फाइड हो। जैसे कई बार होता है मैरिड कपल है, वाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है, बाकी बच्चों को, फैमिली को टाइम दिया जा रहा है, या हस्बैंड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है, अपने घर में आ रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटी है कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को अगर ये निभा भी रहे हैं बट आपके साथ ये कंपैटिबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वैसे भी आपको घुट घुट के जीना पड़ता है कि यार मैं किसी ऐसे बंदे या बंदी के साथ क्यों रहूं जहां पर मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी केयर ही नहीं हो रही, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा किसी भी तरीके से, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फिज़िकली, ना स्पिरिचुअली। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खलती हैं। कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशंस ये रिमाइंड कर रहे हैं, ये उन चीज़ों को भी रिमाइंड कर रहे हैं जो आपके साथ अच्छी मेमोरीज रही हैं, जब आपने इनको अपना 100% दिया है। कई केसेस में उल्टा होता है, कई केसेस में ये होता है कि पार्टनर वन साइडेड एफर्ट्स लगाए जा रहा, या तो आप या तो वो, और कई साल तक वन साइडेड एफर्ट लगाने के बाद सामने वाला भी हाथ खड़े कर देता है कि बस बहुत हो गया, मेरे वन साइडेड एफर्ट का ज़ीरो रिस्पॉन्स है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी इंसान फिर पीछे हट जाता है कि ठीक है, जब तुम अपने लाइफ में खुश हो मेरे बगैर, तो मेरे बगैर ही रहो। ऐसी सिचुएशन में फिर पलट के नहीं आता पार्टनर, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है या हो जाती है। ये भी सिचुएशन अगर आप लोगों में से किसी की है तो याद आ रही है, ऐसी सिचुएशन यहाँ काफ़ी लोगों की फीलिंग्स में है। एंड वी हैव कमिटमेंट। तो कुछ लोगों को बुद्धि आती है तो वो तुरंत रिजॉल्व करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जाने नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। कुछ लोग वहाँ पर भी एटीट्यूड डालकर बैठे रहते हैं कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वहाँ पर भी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं आपके पर्सन की। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है।
एक हफ्ते के अंदर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि यहाँ एक दिन की एनर्जी नहीं है, पेशेंस के साथ आया है, एक हफ्ते के अंदर बातचीत हो सकती है काफ़ी लोगों की। देयर इज़ होप। अगर अभी तक बातचीत नहीं हुई है तो विद इन अ वीक बातचीत हो सकती है। क्या एक हफ्ते के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आएंगे? कुछ स्टेप्स आपकी तरफ लिए जाएंगे बिल्कुल केयर फ्री होकर। क्या होंगे ये स्टेप, प्लीज़ बताएं। जो डेस्टिन्ड है, क्या डेस्टिनी में है ज़्यादातर लोगों के? 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स। किससे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ भी आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आप दोनों का यूनियन इफेक्ट हो रहा है, वो थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। यहाँ यूनियन की एनर्जी है, एक हफ्ते में यूनियन होगा। आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं, उस सिचुएशन से पहले डिस्कनेक्ट होंगे, उस सिचुएशन से कॉन्फ्लिक्ट होगा, ब्रेकअप होगा, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, इसलिए वेटिंग एनर्जी है। इट विल टेक टाइम। जितने लोगों का यूनियन अभी तक नहीं हुआ है, सब्र रखें, अभी आपको सब्र रखना है, पेशेंस की एनर्जी है। बाकी अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना पर्सनली जानने के लिए कि कब तक बात होगी या नहीं होगी, या फ्यूचर क्या है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से? आने वाले 30 घंटे अच्छे नहीं हैं, वार्निंग है। जो लोग कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आने वाले 3 घंटे से 30 घंटे के बीच में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप दोनों को अलग कर सकती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। थर्ड पार्टी का मुद्दा मत उठाइएगा, शक मत कीजिएगा, फैमिली सिचुएशंस को लेकर कुछ टिप्पणी मत कीजिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आने वाले 3 घंटे से 30 घंटे के बीच में बहुत सारे लोग एक नो कांटेक्ट जोन में आ सकते हैं। कुछ ऐसा ट्रिगर मिलेगा जिसके बाद आप कांटेक्ट से नो कांटेक्ट में आ सकते हैं। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कोई ऐसा स्टेप मत लीजिएगा, कोई ऐसी बात मत करिएगा, कोई अपनी इच्छा ऐसे मत ला दिएगा सामने वाले पर जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। जैसे कई बार लोग बहुत फोर्स करने लगते हैं, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो ये सब मत करना, ठीक है। वार्निंग है, इट्स अ वार्निंग, बिकॉज एक नहीं, 1 2 3 4 कार्ड यहाँ बता रहे हैं चीज़ें सडनली चेंज होंगी, ईगो के कारण, गुस्से के कारण, झगड़े के कारण। सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड वी हैव वृश्चिक, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, समझ रहे हैं। सो इट विल टेक एटलीस्ट 3 days टाइम, मैक्सिमम मिनिमम 30 hours, 3 दिन तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त। गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है बीइंग पोलाइट। पहले ही आपको कह दिया गया, किसी भी सिचुएशन को पोलाइटली हैंडल करने का प्रयास कीजिए, गुस्से में हैंडल करने का मत सोचिए। इस टाइम पीरियड में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, उन पॉसिबिलिटीज़ को पहचानिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हैं। आपको किसी के अंडर में रहना पसंद आ रहा है, आपको कोई दबा कर रखे, बहुत डोमिनेट करे, आप उसमें बहुत खुश हैं कि हाय मुझसे प्यार करता है या करती है, हुक्म चलाता है। नहीं, हुक्म मानिए, बिल्कुल मानिए, मानना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में हुक्म नहीं चलता। जैसे कि आपकी फ्रीडम होती है टू टेक एनी डिसीजन, टू टेक एनी चॉइस, उसमें आप किसी का दबाव, प्रेशर नहीं लेते हैं, ठीक है। आपको क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, इसमें आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सोना है या नहीं सोना है, इसमें आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते। आपको कहीं जाने का मन है या नहीं है, इसमें आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी डेली रूटीन्स में जो हम अपनी मर्ज़ी का करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की इस बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अपनी मर्ज़ी का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ चीज़ों में आपको कोऑर्डिनेशन लेकर चलना होता है। अब ट्रेन की पटरी पे एक टायर बोले हम इधर जाएंगे, दूसरा बोले हम इधर जाएंगे, तो ट्रेन तो गिर जाएगी। तो जहाँ पर आपको लगे कि दिस इज़ द नेसेसिटी, ये होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, वरना इतना भी एडजस्टमेंट नहीं रहा तो हमारी तो पटरी से गाड़ी उतर जाएगी,
उतना एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको लगे कि आप किसी के पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। और होता क्या है, रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोग पर्सनल स्पेस में घुसकर पूरी फ्रीडम छीनना चाहते हैं। किसी के फ़ोन में भी घुसना है, किसी के लैपटॉप में भी घुसना है, किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना है, ये सब नहीं करना चाहिए। इतना भरोसा नहीं है तो साथ में रहो ही मत, है कि नहीं, धक्का मार के भगा दो। भरोसा इतना तो होना चाहिए। लास्ट है ओम। जिन्हें भी ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं, दूसरी लाइन में लगी होती है, उसके पीछे तीसरी झांक रही होती है, ऐसी सिचुएशन में मेडिटेट कीजिए, ओम मंत्र का जाप किया कीजिए। ओम मंत्र में सारी पावर्स हैं। अकेले खाली ओम मंत्र का जाप कीजिए अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। अब तो जाड़ा नहीं है, जाड़े में तो कई लोग नहीं उठ पाते हैं, बट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करिए। 3:40 से लेके 4:15 बजे तक का समय, 4:30 बजे तक का समय बेस्ट टाइम पीरियड है। इस समय नहीं उठ सकते हैं किसी भी रीज़न से, कई लोग तो 2 बजे सोते ही हैं, तो कहेंगे मैम हम तो 2 बजे सोते हैं तो हम उठे कैसे 3 बजे। ऐसी सिचुएशन में आपको जब समय मिले, जब आपको लगे कि आपके पास परमानेंटली 1 घंटा है जिसको आप भगवान को दे सकते हैं या अपने ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो आप शांत मन से एक आइसोलेटेड प्लेस पर बैठिए, चाहे टेरेस पे बैठिए, चाहे किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पे, और आप ध्यान केंद्रित कीजिए 3rd आई पे। मेडिटेशन कैसे करते हैं इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। मेडिटेशन म्यूज़िक बाय एम सिंह, सॉरी मेडिटेशन म्यूज़िक अलग है, मेडिटेशन वीडियो बाय एम सिंह सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। टेलीपैथी कैसे करते हैं उस पर भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। कई लोग बोल रहे थे मैम ब्लैक मैजिक पे वीडियो बनाइए, उस पर भी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट गो थ्रू किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारी वीडियो है। रीयूनियन के साइंस पर भी कई लोग बोल रहे हैं, उस पर भी वीडियो है। चोजन 1 पे भी वीडियो है, सब पे वीडियो है, जस्ट गो विद द प्लेलिस्ट। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।